विघ्नहर्ता श्री गणेश महाराज जी की जय। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल धर्म ज्ञान में। आप सभी को सकट चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के वीडियो में मैं आपके साथ सकट चौथ की बहुत ही सरल पूजा विधि शेयर करने वाली हूँ। सकट चौथ जिसे संकटा चौथ, माघी चौथ, तिल चौथ आदि कई नामों से जाना जाता है और यह पावन दिन माता पार्वती के नंदन भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। यह व्रत संतान की लंबी आयु, सुख समृद्धि भरे जीवन के लिए और संतान प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। यह व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है और साल 2025 में यह व्रत 17 जनवरी शुक्रवार को रखा जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं पूजा विधि के बारे में। पूजा के लिए सबसे पहले आपको एक चौकी लेनी है, उसको गंगा जल डाल के शुद्ध करना है। उसके बाद चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाना है। चौकी लगाने के बाद आपको तिल का, अक्षत का या फूलों का आसन देना है। उसके बाद आपको गणेश जी की प्रतिमा या मूर्ति, फोटो जो भी आपके पास है, उसको उस आसन पर विराजित करना है। उसके बाद हमें एक लोटा लेना है। लोटे पर हमें स्वास्तिक बना लेना है। उसमें शुद्ध जल भर के हमें गणेश जी के दाहिनी ओर रख देना है। उसके बाद हम फिर से आसन देंगे और उस आसन पर हम एक घी के दीपक को प्रज्वलित करके रखेंगे। उसके बाद सकट चौथ में कथा का बहुत महत्व है। अगर आपके पास सकट चौथ की कथा की किताब है तो वो भी आप वहीं चौकी पर रख लें। उसके बाद हमें लेना है तिल और गुड़ कूटकर। जैसे कि इस व्रत का नाम ही तिलकुटा चौथ है, तो तिल और गुड़ को कूटकर मिलाकर ले लेना है। मेरे यहाँ तो तिल और गुड़ का बकरा बनता है तो मैं बकरा बना लेती हूँ। कहीं कहीं पे तिल का पहाड़ भी बनाया जाता है, तो आपके यहाँ जैसे भी होता हो उसी तरह से आप तिल और गुड़ ले लें। उसके बाद जल और पुष्प से स्नान की भावना से हम गणेश जी को छींटा दे देंगे और चौकी को भी शुद्ध कर लेंगे। वस्त्र की भावना से गणेश जी को कलावा अर्पित करना है। उसके बाद गणेश जी को जनेऊ अर्पित करना है। और अगर आप गणपति जी को अर्पित करने के लिए कोई नया वस्त्र लाए हैं तो नया वस्त्र अर्पित करें। उसके बाद गणपति जी को, मूषक राज को हम रोली चंदन से टीका करेंगे। उसके बाद कथा पुस्तिका को, कलश को, दीपक को और जो हमने बकरा बनाया है उसको भी हमें टीका करना है। उसके बाद हमें एक छोटे से पाटे पे सकट महाराज बना लेने हैं, उनको भी टीका करना है। उसके बाद अगर आप सूर्य देवता को जल देंगे, अगर आप सुबह पूजा करके जल देते हैं तो सूर्य देव को जल देंगे, और अगर शाम को आपके यहाँ पूजा होती है तो आप चंद्र देवता को अर्घ देंगे। उसके बाद सभी को तिल अर्पित करेंगे। उसके बाद गणेश जी को दूर्वा अर्पित करेंगे। और अगर आपको गुड़हल का फूल मिल जाता है तो आप वो गणेश जी को अर्पित करें, नहीं तो आप लाल गुलाब का फूल भी गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं। जल को भी पुष्प चढ़ाएं, उसके बाद बकरे को पुष्प चढ़ाएं और जो दीपक हमने प्रज्वलित किया है उसको भी आपको पुष्प चढ़ाना है। जो भी फूल आपके पास हों वो आप अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद वस्त्र की भावना से बकरे को भी कलावा चढ़ाना है। उसके बाद तिल और गुड़ के जो हमने लड्डू बनाए हैं, प्रसाद बनाया है, वो हमें भगवान गणेश जी को अर्पित करना है। इसके अलावा सकट चौथ की पूजा में शकरकंदी का बहुत महत्व होता है, तो आप कच्ची या उबली हुई कैसी भी शकरकंदी भगवान को चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपने कोई मिठाई घर पे बनाई है या बाहर से भगवान के भोग के लिए मोदक या लड्डू मंगाए हैं तो आप उनका भोग भगवान को ज़रूर लगाएं। उसके अलावा आपने अपने घर में जो भी भोग बनाया है, पूड़ी है, मिठाई है, उसका भोग भी आप भगवान को ज़रूर अर्पित करें और जल अर्पित करना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके बाद जो तिलकुट हमने रखा है उसे थोड़ा सा निकाल लेना है शाम की पूजा के लिए। जिसके यहाँ जैसे शाम को चंद्रदेव की पूजा होती है तो उन्हें चढ़ाने के लिए। और लोटा जो हमने जल का भर के रखा है, अगर चांदी का है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पीतल या तांबे का लोटा भी रख सकते हैं। उसी लोटे से हमें शाम को चंद्रदेव को अर्घ देना है।
इस लोटे में आप शुद्ध जल, गंगा जल, सफ़ेद रंग का फूल, थोड़ा सा चंदन और थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं। उसके बाद थोड़े से तिल हाथ में लेके हम सकट चौथ की कथा पढ़ेंगे अथवा सुनेंगे। अगर आप घर में 2 लोग हैं, देवरानी जेठानी, तो एक लोग को कथा पढ़नी चाहिए और दूसरे को सुननी चाहिए। जो कथा सुन रहा है वो हुंकारा जरूर भरे। पूजा करने के बाद हमारे यहाँ जो बकरा बनता है उसको घर का बेटा काटता है, तो बेटे को सुबह नहला धुला के तैयार कर लें और फिर बेटा उस बकरे की गर्दन को काट देगा। अपने बेटे को टीका लगाएं। उसके बाद जो बकरे का सिर होता है उसे वही बच्चा ही खाता है, मतलब घर का बेटा ही उस गर्दन को खाता है। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, आपके यहाँ जैसा भी होता हो आप वैसा करें। उसके बाद गणपति भगवान की आरती करें। आरती याद ना हो तो आप पुस्तिका में से भी देखकर पढ़ सकते हैं। और जो हाथ में तिल लिए थे कथा सुनते समय वो आप गणपति जी के चरणों में अर्पित कर दें। बड़े प्रेम और पूरी श्रद्धा के साथ आपको ये पूजा करनी है, गणेश भगवान की आरती करनी है और अंत में भगवान से अपनी संतान की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करनी है और क्षमा याचना भी करनी है, ताकि पूजा में अगर हमसे कुछ भी कम ज़्यादा हो गया हो या कोई भी भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए सकट महाराज और गणपति महाराज हमको क्षमा कर सकें। तो ये थी सकट चौथ की बहुत ही आसान और सरल पूजा विधि। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय गणेश जी महाराज की, जय हो सकट महाराज की।